हारे की कुल्हाड़ी गलती बांबी से गिरी तथा श्री स्वामी बांबी से प्रकट हो गए। अनेकों भगवान श्री स्वामी समर्थ ने लीला किए, अनेकों अपने लीला किए। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद वल्लभ तथा नृसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नरसिंह दत्तात्रेय अवतार है। अक्कलकोट के परब्रह्म श्री स्वामी समर्थ जब अक्कलकोट में सब भ्रमण करके अक्कलकोट में आ गए तो सुरक्षा वचन देते हुए भक्तों को कहते थे कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों को आज भी इसकी अनुभूति होती है। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सर्वस्व समझ के अर्पण करेगा, उन नित्य उपासना करने वाला मेरा प्रिय भक्तों का मैं सब प्रकार का योग क्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्त को ऐसा आश्वासन दिया। तथा स्वामी समर्थ भगवान क्षण में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण अंबा जोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार एक से काठेवाड़ के जीवित क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीच पानी में बीचों बीच सहसा जन बैठे दिखाई दिए। तत्पुरुष भक्तों को उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी, वो पंढरपुर में भीमा नदी है, उस नदी में भगवान दत्तात्रेय यानी भगवान दत्तात्रेय के जो 3 अवतार हुए थे। पहला अवतार श्रीपाद वल्लभ, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती और तीसरा वे स्वामी समर्थ बाढ़ में चलते हुए दिखे। बहुत बड़ी बाढ़ थी, उनमें ऐसी स्वामी जी ने उनका कष्ट हरण किया। उनको एक सर्पों को स्वर्ण में बदल दिया, उनको सर्प दिया और कहा कि घर जाओ, तुम्हारा दारिद्र्य जाएगा। वो गया, आज्ञा मान के देखा तो क्या हो गया, सर्पों का स्वर्ण में यानी सोने में बदल गया। उस गांव के एक बाबाजी भट्ट नाम के ब्राह्मण गृहस्थ का सूखा कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के एक अंध ब्राह्मण के नेत्रों में ज्योति वापस लाई। स्वामी समर्थ ने ये अनेक सारे चमत्कार लोगों में भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आत्मिक एवं पारमार्थिक ऐश्वर्य हेतु दूसरों के सुख में सुख मानने वाले होते हैं। एक द्वारका में एक भगवान कृष्ण के बहुत बड़े सूरदास नाम के भक्त थे। जन्म से अंधे थे, दिखता नहीं था, पर भगवान श्री कृष्ण में बहुत बड़ी रुचि थी, बहुत बड़ा आनंद था। बहुत दिखता नहीं था पर बहुत बड़ा आनंद था। ऐसे ही भगवान कृष्ण का नाम रोते रोते लेते थे, अनंत प्रेम से मुक्त होकर संत भाव से लेते थे अनेकों। तर सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन हो, यह उनकी बड़ी इच्छा थी। स्वामी समर्थ में उनकी इच्छा देखी, सूरदास के आश्रम में जाकर प्रकट हुए तथा सूरदास को आवाज दी। कहा, तुम जिसके नाम से आवाज दे रहे हो, देखो वह मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। सूरदास जरा देखो। इतना कहकर समर्थ ने उनके नेत्रों को हस्तस्पर्श किया तो चमत्कार हो गया। उनके नेत्र नहीं थे, नेत्रों को दिव्य ज्योति दी। तभी सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तथा उन्हें शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पर श्री स्वामी समर्थ भगवान उन्हें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भाव विभोर हो गए तथा स्वामी समर्थ से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है,
अब इस जन्म मृत्यु चक्र से, इस जन्म मृत्यु चक्र से मुझे मुक्त कीजिए। स्वामी समर्थ ने सूरदास को तुम ब्रह्मज्ञानी हो यह आशीर्वाद दिया। स्वामी भगवंत ने अनेक लीला किए। श्री स्वामी समर्थ कल्पवृक्ष थे, चिंतामणि थे, उनके हृदय में करुणा का सागर है। उन्हें आवाज दो, वे सदा तुम्हारे पास आएंगे। स्वामी समर्थ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सब जगह आते हैं। स्वामी हमारे मन में भी है। आपने भगवंत का अनन्य भक्ति से चिंतन किया तो ईश्वर कहीं ना कहीं रूप में प्रकट हो जाएगा। स्वामी समर्थ अनेक रूपों में दिखे। वास्तविक स्वामी समर्थ महाराज की अनंत अवतार ही उनके भाव में है।